नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी चुनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रानीवाड़ा इलाके के गुंदाऊ गांव में फल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में साधु संतों, राजनेताओं, अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महंत चंपेनाथ महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतिम दिन भर श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। प्रतिष्ठा के बाद विभिन्न चढ़ावों के लाभार्थी परिवारों की ओर से पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस दौरान पूरा पंडाल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर और नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। हेलीकॉप्टर द्वारा मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम के दौरान रात्रि को पूर्व संध्या पर भव्य जश्न संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ख्याति नाम भजन कलाकारों ने भजन की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित गोठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर शव को शिनाख्त के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त ख्वास जी का बाग निवासी बबलू सैनी पुत्र संतराम सैनी के रूप में हुई है। राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल दयाराम गुर्जर ने बताया कि सुबह राजगढ़ स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी कि राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित गोठ गांव के समीप किसी अज्ञात व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए राजगढ़ सीएचसी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दिनांक 6/12/2024 को 9 बजे करीब स्टेशन मास्टर राजगढ़ ने बताया कि कोई अज्ञात आदमी की डेड बॉडी गोठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। इस सूचना पर दयाराम हेड कांस्टेबल ने सरकारी में जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां से शव को कब्जे में लिया। शव को मौके से लेकर सीएचसी राजगढ़ मुर्दा घर में रखा, जिसकी शनाख्त आज दिनांक 7/12/24 को अस्पताल में उनके परिजन आए, जिनसे शनाख्त कराई, जिसका पोस्टमार्टम कराया। अंतिम दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द की गई और अग्रिम कार्रवाई अनुसंधान कर हमीरवास थाना क्षेत्र के गांव ब्राह्मण के पास आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की गई। वहीं घटनाक्रम में एक कार और गाड़ी की टक्कर से 33 साल के जयवीर की गंभीर हालत हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमीरवास थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई के ने मौके का निरीक्षण किया, घटना की जानकारी ली। साथ ही आईपीएस अधिकारी निश्चय प्रसाद एम ने भी घटना का जायजा लिया और पुलिस प्रशासन ने एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाने की कार्रवाई की। कल देर रात्रि को थाने पे सूचना मिली थी कि अमीरवास थाना इलाके के गांव ब्राह्मणों के आवास में जयवीर पुत्र सतवीर जाट जो है, उसकी गांव के ही कुछ लोगों ने कैंपर गाड़ी की टक्कर मार के घायल कर दिया गया है, जिसको इलाज के लिए पिलानी हॉस्पिटल बिड़ला ले जाया गया। दौरान इलाज उक्त जयवीर की जो है मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा पेश रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। कल देर रात्रि राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। यह संकेत देता है कि राज्य की प्रशासनिक स्थिति बहुत खराब है।
खाचरियावास ने कहा कि जब कैबिनेट मंत्री को अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं मिल रही है तो आम आदमी का क्या होगा। जब सरकार के मंत्री सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं तो ये सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मौन रहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की चुप्पी से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार की दिशा और स्थिति दोनों ही असमंजस में है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या होगा। और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहाँ पे तो अब ये हो गया कि पोपाबाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर जनता कहाँ जाएगी। तो मुख्यमंत्री आते नहीं है सामने, कोई आकर बोल नहीं रहा है सामने, और खुद मंत्री लगातार अपने दुखड़े रोते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो गरीब झोपड़ी में रहने वाला नौजवान, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, माँ बहन बेटी जिसको राशन की जरूरत है, जिसको दवाई की जरूरत है, वो कहाँ जाएगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और आप जो सवाल चाकसू में राजस्थान युवा महोत्सव 2024 के तहत ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस आयोजन को किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को अवसर प्रदान करना है, उनकी प्रतिभाओं को निखारना और राज्य की दुर्लभ और लुप्त कला संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामावतार बैरवा, विशिष्ट अतिथि उगंती देवी चौधरी और कैलाश चंद्र शर्मा, अध्यक्षता शिवचरण शर्मा ने की। वहीं महोत्सव में विज्ञान और डिजिटल मेला, डिजिटल स्किल, वीडियो रील, ग्राफिक, सामूहिक लोक नृत्य, लोक गायन, एकल नृत्य, कविता जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सवाई माधोपुर जिले के बोली पंचायत समिति के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊदगांव का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने बच्चों के साथ क्लास ली और उनसे सवाल जवाब किए। साथ ही मंत्री ने एक बालिका से सवाल किया कि वे सब्जी किस में लेकर आती हैं, जिस पर बच्ची ने जवाब दिया कि वे सब्जी पॉलीथीन में लेकर आती हैं, लेकिन ये गलत है। एक अन्य बच्ची ने पॉलीथीन के नुकसान के बारे में बताया और कहा कि पॉलीथीन से कचरा फैलता है और अगर इसे जलाया जाता है तो ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम समन्वयक हरिकांत शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ब्यूरो को एक शिकायत मिली थी जिसमें बताया गया कि परिवादी की बांसवाड़ा में हाईटेक नाम से लैब है और उसका पंजीकरण कराने के बदले आरोपी हरिकांत शर्मा 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत के आधार पर एसीबी ने सत्यापन किया और पाया कि आरोपी ने परिवादी से 25,000 रुपए रिश्वत लेने की सहमति दी थी। ऑफिस बांसवाड़ा में जिला समन्वय संविदा कर्मी है जो लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन देने के नाम पर परिवादी से टोटल 25,000 रुपये की डिमांड की थी। मतलब डिमांड तो 30,000 की थी लेकिन इनके सौदा 25,000 में हुआ। उसमें 15,000 इसने पहले दे दिए थे, कल परसों दे दिए थे। उसका हमने सत्यापन करवाया, सत्यापन में सही पाया गया और हमने फिर हमारे उच्चाधिकारी डीआईजी साहब श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल साहब होते हैं, तो उन्होंने फिर वेरीफाई किया और उसके अकॉर्डिंग हमने आज कार्रवाई को अंजाम दिया। तो इसमें परिवादी ने आज उसको मतलब 10,000 रुपये दिए, उसके रंगे हाथों उसको ट्रैप किया गया उसी के कार्यालय से।
तो ये सब मतलब रजिस्ट्रेशन लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन के नाम पर ही लिया जा रहा था सर, और इसका सत्यापन करवाया गया, उसमें सही पाया गया, राजस्व कार्रवाई कर दी। ये सीएमए कस्बा क्षेत्र के प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंक में पार्किंग की सुविधा न होने के कारण रोजाना जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे पैदल राहगीरों और आसपास दुकान करने वाले दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की कमी के कारण सड़क पर खड़ी गाड़ियां और बैंक में आने जाने वाले लोग अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे न केवल वाहनों का आवागमन बाधित होता है बल्कि पैदल चलने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर कई बार समाचार प्रकाशित किए जा चुके हैं और सीएलजी बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं निकला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के रामनगरिया स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी और निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर को भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र में दी गई आधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए साथ ही उन्होंने स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, पानी की मशीन, बिजली और पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, खेल मैदान, पोषण वाटिका और बच्चों के लिए प्री स्कूल जैसी ईसीई गतिविधियों का निरीक्षण किया। वहीं इसके साथ ही बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण और अन्य सुविधाओं को देखकर संतोष जताया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मालवीय नगर की वाल्मीकि बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। रानीवाड़ा इलाके के गुंदाव गांव में फूल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में साधु संत, राजनेता, अधिकारी और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महंत चंपेनाथ महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। महोत्सव के अंतिम दिन भर श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। प्रतिष्ठा के बाद विभिन्न चढ़ावों के लाभार्थी परिवारों की ओर से पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। इस दौरान पूरा पंडाल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाए और नृत्य कर खुशी का इजहार किया। हेलीकॉप्टर द्वारा मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम के तहत देर रात को पूर्व संध्या पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ख्यातिनाम भजन कलाकारों ने भजन की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।